नाउ स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एजर्शन में हमें दिया है साइन इज इक्वल टू √3/2। पहले हम लोग फटाफट एजर्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एजर्शन के लिए फॉर ए का मतलब एजर्शन के लिए साइन ए इज इक्वल्स टू √3/2, तो यहाँ से आपको पता है ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ए आ गया 60 डिग्री। अगर हम मान रहे हैं कि भैया उसने बोला ना साइन ए इज इक्वल टू √3/2, यानी कि साइन ए √3/2 के इक्वल लो, मतलब एंगल ए की वैल्यू 60 आ गई। तो ये चेक करो कि वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1/3 और नॉट, मतलब 2 cot स्क्वायर ए -1/3 है कि नहीं है ना, तो चेक कर लो। 2 यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। 2 इंटू कॉट स्क्वायर और ए की जगह क्या रखेंगे 60, है ना, -1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, अब देखो कॉट 60 कितना होता है, जितना tan 30 होता है, तो कॉट 60 1/√3 हो जाएगा tan 30 के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, और क्योंकि कॉट 60 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -1 अपॉन में आ जाएगा कितना हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 -1, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 2/3 -1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना -1/3। चेक कर लो, आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 2 - 3, ऐसा आएगा 2 - 3 इंटू 1 3 अपॉन में 3 2 - 3 -1 -1/3, यानी कि एजर्शन तो ट्रू है। एजर्शन क्या है हमारे पास, ट्रू है, करेक्ट। अब सुनो, अब रीजन में देखिए कैसे करेंगे। उसने बोला था वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -1 इज इतना, है ना। अब सुनो, हम एक काम करेंगे, रीजन को हम ट्रू अभी मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए, तरीका क्या है सवाल को करने का, रीजन को हम ट्रू मान के चल लेते हैं। मतलब सर, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू को हम इतना अज्यूम कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हम ये अजम्पशन करते हैं, रीजन में चेक कर रहा हूं, आर का मतलब रीजन है ना, हमारा ये अभी अजम्पशन है। अरे भाई मान लो, हमारा अजम्पशन क्या है कि साइन ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्या था भाई चेक करना, -1, है ना। हम मान रहे हैं कि रीजन ट्रू, अभी हम मान के चल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि रीजन ट्रू है, कितना क्यों लेके चले पता चल जाएगा। 2√3 - 3 अपॉन में 2√3 - 3 अपॉन में 4, है ना। ये हमारा अजम्पशन है कि लेट इट बी ट्रू, लेट रीजन बी ट्रू, लेट रीजन बी ट्रू, है ना। अगर रीजन ट्रू है, मेरी बात ध्यान समझिए, अगर रीजन ट्रू है तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो आप एंगल ए निकालिए। अगर एंगल ए कितना आ गया 60, अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, दो बातें। पहली बात कि जो अजम्पशन आपने अज्यूम किया था कि हाँ भाई रीजन ट्रू है, वो भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री जो कि एक रियल नंबर है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वैल्यू निकल रही है। अगर एंगल ए ना आ पाए इस इक्वेशन को सॉल्व करके, एंगल ए ना आ पाए, मतलब कोई रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए, ऐसा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो आंसर आ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आ जाए तो समझ जाना कि हाँ भाई ये इक्वेशन तो वैलिड है, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर एंगल ए 60 ही आ जाए तो इसका मतलब हाँ सही बात है, ये इक्वेशन तो ट्रू है ही है, और रीजन एजर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि एजर्शन तभी ट्रू था जब एंगल ए कितना था 60, ऐसे। तो चलो निकालते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करो इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1 - साइन स्क्वायर, है ना। पूरी इक्वेशन को हम साइन में लेके जाएंगे भाई, एक ही अननोन में लेके जाएंगे, अभी दो अननोन है, साइन भी है कॉस भी है ना। तो आप क्या करो, साइन ए को ऐसे रखो, प्लस ये वाले कॉस स्क्वायर ए की जगह आप रखोगे 1 - साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह रखेंगे 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। -1 इज इक्वल्स टू 2√3 - 3 अपॉन में 4, ठीक है। अब क्या करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा, आपको लेट करना पड़ेगा यहां पर, क्या लेट x इज इक्वल्स टू साइन ए, मतलब x की वैल्यू निकालोगे तो साइन ए आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। साइन ए को आप x अज्यूम कर लीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। ये वाले साइन ए की जगह रखो x प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया भाई साइन का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2√3 - 3 अपॉन में 4, ये ऐसा है ना। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां से x प्लस 1 प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन कोई चेंज होगा नहीं, है ना। 2√3 - 3 अपॉन में 4। अब अगर आप देखें तो -1 + 1 कैंसिल, और यहां से हमारे पास आ रहा है x प्लस ये x बचा, और क्या बचा, माइनस में x² बचा, इज इक्वल्स टू में बचा 2√3 - 3 अपॉन में 4,
ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इसको ब्रैकेट में बंद करो, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये वाला 4 आके मल्टीप्लाई करेगा कहाँ, ये वाले ब्रैकेट में, है ना, मतलब हमारे पास हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 3, ये हो गया, सही है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, यहां मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, क्या हो जाएगा बताओ, 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 इंटू एक्स 4x, तो ये आ गया 4x, फिर माइनस, देखो 4 इंटू एक्स, ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी 4 इंटू एक्स 4x, फिर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 3, है ना, 2√3 माइनस 3, 2√3 माइनस 3, ये इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करिएगा, सुनिए ध्यान से, देखो मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 4x स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हैं राइट में, बिल्कुल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, देखो 4x इज इक्वल टू ये 4x स्क्वायर उधर गया राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं था, प्लस था, तो अभी भी प्लस रहेगा, भाई कुछ नहीं था तो प्लस था ना, तो लो प्लस का 2√3 माइनस 3, ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये प्लस लिखा तो जाता नहीं, तो मत लिखो, बस हमने कुछ नहीं किया, हमने 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दिया। इसी तरीके से अगले स्टेप में इस 4x को भी उधर भेज दीजिए, तो 4x की जगह अब यहां तो 0 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि ये 4x उधर गया तो इसके आगे प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, ये देखिए, है ना, ठीक है, 4x उधर गया नेगेटिव, और फिर प्लस लगाए, लगा दो, और फिर 2√3 माइनस 3, ये इस तरीके से, सही है। मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये बन गई हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या आ रहा है 4, ठीक है, b की जगह क्या आ रहा है -4, और c की जगह प्लीज ध्यान दें, c की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, क्योंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो c की वैल्यू होगी 2√3 माइनस 3, ये c हो गया। अब श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए तो x की वैल्यू निकल के आएगी, देखते हैं। तो x क्या होता था हमारे पास, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता था, ठीक है ना। चलो हम एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं, है ना, तो x इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और b की जगह आप क्या रखोगे, इस b की जगह आप क्या रखोगे -4, b कितना -4, तो b की जगह रखेंगे कितना -4, और यहां रखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हमारे पास -4, ठीक है ना, b कितना -4, तो -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू सी, ए कितना है हमारे पास, a है 4, और इंटू में c कितना है, c है इतना इतना इतना, ब्रैकेट में रखिए 2√3 माइनस 3, इस तरीके से, ठीक है ना। नाउ अब डिवाइडेड बाय कितना है 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू, और a की जगह कितना रखोगे 4 रखोगे। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर ध्यान देंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू 4, ये हो जाएगा प्लस का 16, यानी कि 16 ये लीजिए, है ना, और -4 इंटू 4 ये भी 16, और इंटू अंदर लिखा हुआ है 2√3 माइनस 3, ऐसा कुछ, है ना। अब सुनो, अब आप मुझे बताओ ये वाले 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1, देखो डिवाइडेड बाय 2 4 8, ठीक है। अब ये वाले 16 को लिखा हमने, इस 16 को 16 इंटू 1, क्यों, क्योंकि मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूं, ये ऐसे, और यह ब्रैकेट लगाया ऐसे, तो क्या कॉमन आ रहा है, इस येलो वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ येलो वाले ब्रैकेट, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, 16 कॉमन है, चेक कर लो क्या कॉमन है 16, तो जैसे येलो वाले ब्रैकेट के बाहर आप 16 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, ये वाला 1 बच गया, फिर ये माइनस, ये 16 जा चुका, तो ब्रैकेट में बचेगा 2√3 माइनस 3, और डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 8, ऐसे। अब ये क्या लिखा है,
ये लिखा है 16 इंटू दिस येलो वाला ब्रैकेट, मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, इसका मतलब समझते हो, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, सुन लो ध्यान से, ये समझ में आया, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ये वाला 16, बचा क्या, ये येलो वाला ब्रैकेट बचा, बचा क्या अंदर, येलो वाला ब्रैकेट, और येलो वाले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 1 माइनस ब्रैकेट में 2√3 माइनस 3, और येलो वाला ब्रैकेट यहां पे क्लोज, ऐसे। ये समझ में आया सबको कि 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख लिया बाहर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4, और रूट के अंदर, अब देखो येलो वाला ब्रैकेट में हटा रहा हूँ अंदर, बस 1, माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस 2√3, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3, ये ऐसे आ गया, चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, डिवाइडेड बाय 8, थोड़ा और सॉल्व करिए, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4, और रूट के अंदर, अब देखो 3 + 1 कितना होता है 4, ये 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2√3, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। नाउ अब हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप चक्कर में फंस जाओगे इसमें, है ना, एक बच्चे ने भी ऑनलाइन बताया भी था कि सर अगर ऐसा कर लोगे तो आप चक्कर में फंस जाओगे, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाओगे, इसलिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा अभी यहाँ से, इसको मैं रब कर दूंगा, है ना, यहीं पे बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे क्या जाना है वहीं से देख के यहीं पे बता देता हूँ। देखो देखिए देखिए ध्यान सुनो, ये जो लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों ने भी बताया भी था, 1 माइनस 2√3 और प्लस 3, ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअल में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 और प्लस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये क्या बना बताओ, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये बना 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, आप इसको बोल सकते हो तब भी भाई चलेगा, तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बोलो तब भी चलेगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो तब भी चलेगा, चेक कर लो, कुछ भी बोल दो ना, एक्सपैंड करोगे तो वही आएगा ना, ये देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो तब भी चलेगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, है ना, मतलब सर, मतलब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखो, तो आप ऐसा मत कर दो कि 3 + 1 4, नहीं तो वो आपको परेशान कर देगा, क्या कर लोगे, ये निकल नहीं पाएगा इसका स्क्वायर रूट, है ना, तो बहुत अच्छी मैथ्स है इसकी, यहाँ पे आओ, तो हो जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे ये वाला 4 ऐसे ही, तो 4 प्लस माइनस, और रूट के अंदर अगर आप ध्यान दें तो देखिए जरा, ये जो चीज हो गई इसको हमने लिखा, इसको लिखा हमने ऐसा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय, अच्छा एक 4 छूट गया मेरा, स्क्वायर रूट के बाहर ये वाला 4 छूट गया ना, इसको भी तो लिख लो यहाँ पे, है ना, अब 8, अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 4 और प्लस माइनस 4 और रूट, अब देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा तो आ जाएगा 1 माइनस √3, भाई इसका होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा, डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ से x की दो वैल्यूज ले लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, और आंसर निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या, हाँ ये देखिए एक बार हमने क्या किया, ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे बेटा 8 है ना, ठीक है, चलो देखो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, यहाँ एक बार प्लस ले लो, इसका साइन मत छेड़ देना, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक बार यहाँ प्लस लो एक बार यहाँ माइनस, एक बार प्लस लिया तो +4 और ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, और दूसरी बार आप क्या करें, आप x इज इक्वल्स टू यहाँ 4, ठीक है, अब यहाँ माइनस ले लीजिए एक बार, 4 इन द ब्रैकेट, ये सब ऐसे ही रहेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा ना, 4 इन द ब्रैकेट 1 माइनस √3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 8, सही है, अब आप चेक करो, देखो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू, देखिए सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसको, यहाँ से भी आप 4 कॉमन ले सकते हो, ये देखो 4 कॉमन ले लो, तो 4 जैसे ही कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये प्लस, ये 4 गया बाहर तो बचा 1 माइनस √3 अपॉन में 8, अब 4 1 * 4 4 2 * 8, ठीक है, कितना आ रहा है x यहाँ से, ये येलो कलर से मैं लिख रहा हूं, तो x कितना आ रहा है हमारे पास, चेक करो, देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस √3 अपॉन में 2, रुक जाओ छोड़ दो भी, देखते हैं क्या होता है,
छोड़ दो। अब यहां से आप x निकालो, कितना आ जाएगा, यहां करली ब्रेसेस लगाइए, यहां से भी 4 कॉमन लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 4 कॉमन, जैसे ही 4 कॉमन आया तो यहां बचेगा 1, फिर माइनस, यहां कुछ बचेगा नहीं, 4 गया बाहर तो बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगा लेना 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 8। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहां कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला 1 माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप देखें तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और यहां से x आ जाएगा हमारे पास कितना, रूट 3 बाई 2। ये देखिए x की वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2। तो आपको यही लेके चलना है, वो तो समझ से बाहर है हमारे, आप समझ रहे हो ना, वैसे समझ से बाहर नहीं, 11th क्लास में आप पढ़ोगे है ना, ये वाला समझ में बिल्कुल आ रहा है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मैच कर रहा है। x कितना आया बताओ, x आया रूट 3 बाई 2, और x था क्या, साइन ए, x को आपने क्या जूम किया था, साइन ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। इसका मतलब एंगल ए को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री आया तो यहां से भी है ना, इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था रीजन की ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू भाई निकल पा रही है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो हमने पढ़ा बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, इसका मतलब कि हमारे पास जो हमारा अजम्पशन था कि हाँ भाई रीजन ट्रू है, हाँ रीजन तो ट्रू है, और साथ में रीजन एजर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि रीजन को जब आपने ट्रू माना तो एंगल ए कितना आया है, 60 डिग्री, और एंगल ए तो 60 डिग्री अगर हम यहां रख दें तो ये भी हमारे पास मतलब वैलिड है। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं, तो भाई रीजन भी क्या है, ट्रू है, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये इस क्वेश्चन की अप्रोच है। ओके